आइए हम सिखाते हैं पावर वाले सवाल कैसे सॉल्व किए जाते हैं। पावर वाले सवाल को सॉल्व करने के लिए उसका रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, पावर वाले सवाल को सॉल्व करके रिमाइंडर शेषफल निकालने का तरीका बताते हैं। ऐसा तरीका आपको बताएंगे कि आप कभी देखे नहीं होंगे। तो रिमाइंडर निकालने के लिए अंतर इसमें पता करते हैं। ए और बी में अंतर अगर एक आ जाए, इसके दो नियम है। अगर अंतर एक आ जाए, ए और बी का अंतर, जैसे ए का मान 5 है और बी का मान 6 है, तो 6 में से 5 को घटाइए तो अंतर कितना बचेगा? 1। एक अंतर आ जाए तो इसके 3 नियम है, 1, 2 और 3। अब दूसरा देखिए, इसका अगर अंतर 1 न हो तब इसके 2 नियम है। तो 2 नियम में प्राइम और कंपोजिट नंबर आता है, और इसमें जो 3 नियम है, अगर अंतर 1 आ जाता है तो इसके 3 नियम, तीनों नियम के बारे में समझते हैं। पहला नियम n + 1 की पावर p नीचे n है, मतलब n का मान ऊपर वाले एक ज्यादा होना चाहिए, जैसे 6/5 होना चाहिए। देखिए ऊपर एक संख्या ज्यादा है, नीचे एक संख्या कम है, इस तरह का। और इनका अंतर अगर 1 आ जाता है घटाने से, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा। अगर अंतर 1 है तो उसका रिमाइंडर हमेशा 1 आता है, क्योंकि 5 में 6 का भाग देंगे, 5 में 6 का भाग देंगे, 5 के 5 और 1 आए तो रिमाइंडर 1 हो जाए। ये बड़ी से बड़ी पावर कोई भी लग जाए, जैसे 9/8 कर दें, अब पावर 1085 कर दें, लेकिन संख्या में अंतर देखना है। देखिए अंतर 1 है, मतलब एक संख्या ऊपर ज्यादा है नीचे वाला से, और एक संख्या ऊपर वाला ज्यादा है नीचे वाला से, और तो इस तरह का उसका रिमाइंडर जो आएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ये पहला नियम। दूसरा समझते हैं, दूसरा में 2 नियम, सम संख्या उसकी विषम संख्या, n की पावर p n + 1, सम संख्या हो तो क्या होगा, n की पावर p n + 1 में विषम संख्या है। जैसे देखिए यहाँ पर समझिए 3/4 ले लेते हैं इस तरह से, इसकी पावर रख देते हैं 1, 2, 3, 4। अब देखिए यहाँ पर 4 में 3 का भाग देंगे, 4 में 3 का भाग देंगे, भाग नहीं जाता है तो 0 बाद में लाते हैं, यहाँ 0 लिख देंगे। रिमाइंडर कितना बच गया? 3। रिमाइंडर हमारा आ गया 3। तो किसी का अंतर देखिए, अंतर 1 है, 4 में से 3 घटाएंगे, अंतर 1 आएगा, लेकिन नीचे वाला जो संख्या है ऊपर वाला संख्या से 1 ज्यादा है, और नीचे वाला संख्या जो है ऊपर वाली संख्या से 1 ज्यादा होता है, और उसके पावर विषम संख्या आ जाए, तो उसका रिमाइंडर जो होता है इसको लिख दिया जाता है ऊपर वाली संख्या, इसका रिमाइंडर डायरेक्ट लिख देंगे 3। अब देखिए सम संख्या में अगर अंतर 1 का नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से 1 ज्यादा हो और उस पर सम संख्या आ जाए तो उसका रिमाइंडर हमेशा 1 होता है। या रिमाइंडर हमेशा 1 होता है। नीचे वाला जो है संख्या ऊपर वाला संख्या से ज्यादा हो, उसके पावर सम संख्या हो, उसका रिमाइंडर हमेशा 1 आता है। 3 के पावर 2 है, इसका मतलब 9 है, 9 में 4 का भाग दीजिए, 9 में 4 का भाग दीजिए, 4 गुना के 8, 1 बचा, मतलब रिमाइंडर कितना आ गया? 1। इसके पावर कुछ भी हो, आगे देखिए विषम संख्या आ गया, अंतर 1 का है, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से 1 कम है, अंतर इसमें आ गया, अंतर विषम संख्या का आ गया, विषम संख्या पावर है, तो उसका रिमाइंडर यही वाला लिख दिया जाता है ऊपर वाली संख्या। रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 3। अब देखिए सम संख्या आ गया, अंतर हमेशा 1 का है, 3 और 4 का अंतर 1 है, 3 से 4 जो संख्या बड़ी है इसका सम संख्या आ गया, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। आप समझ गए इस तीनों के बारे में।
जब कोई संख्या ऊपर संख्या एक ज्यादा हो नीचे कम हो, उसका अंतर अगर एक आता है तो रिमाइंडर हमेशा एक होता है। इसी तरह से इसके सम और विषम में अगर सम संख्या हो, उसके पावर अगर सम संख्या हो, अंतर एक हो, नहीं विषम संख्या हो, अंतर एक हो, तो उसका ऊपर वाली संख्या रिमाइंडर हो जाता है। अगर सम संख्या हो, उसका अंतर एक हो तो हमेशा शेषफल एक आता है। विषम संख्या हो, रिमाइंडर ऊपर वाली संख्या हो जाती है। सम संख्या हो, रिमाइंडर हमेशा एक आता है। अब चलते हैं प्राइम नंबर में अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में एक टोशियन होता है। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, इसमें अंतर एक न हो। अगर अंतर एक न हो, जैसे 2/5 आ जाए, इसका अंतर घटाएंगे, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, अंतर एक नहीं आएगा। और इसका पावर दे दे 2, 5, 6, 5, 3, इतना पावर हो, इसका अंतर एक न हो। जानते हैं 5 में 2 का भाग देंगे, 5 में 2 का भाग अगर देंगे तो भाग नहीं जाता है, तो ऊपर वाली संख्या उसका रिमाइंडर हो जाती है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर टोशियन का मतलब क्या होता है? जैसे टोशियन का मतलब होता है 2 है अभाज्य संख्या, तो उसमें से एक कम कर दीजिए तो 1 हो गया। 3 है तो 2 हो जाएगा, 5 है तो 4 हो जाएगा, 7 है तो 6 हो जाएगा। एक संख्या कम हो जाती है, उसे टोशियंट कहते हैं। टोशियंट किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या है, उसमें से एक की संख्या कम हो जाती है, उसे टोशियंट कहते हैं। टोशियंट का मतलब क्या होता है आइए समझते हैं। जैसे इसका टोशियंट 5 का 5 एक अभाज्य संख्या, इसका टोशियंट 4 हो जाएगा। अब 4 में इसके पावर में 4 का भाग देते हैं 2 संख्या, 4 में 53 का भाग दीजिए तो 4 के 4, 1 बचा, 3 बचा, 4 के 12, रिमाइंडर 1 आया। अब 1 इस पर पावर कर देते हैं तो 2 की पावर 1 आ जाए तो इसका जो कितना हो जाता है 2 हो जाता है। तो हमारा रिमाइंडर जो आ गया 2 आ गया। शेषफल कितना आ गया 2। तो क्या समझे? किसी का अगर अंतर 1 न आए तो उसके अगर अंतर 1 न हो तो क्या करते हैं? ऊपर वाली संख्या में नीचे का भाग देते हैं, उसके बाद जो अभाज्य संख्या होती है उसका टोशियंट निकालते हैं। टोशियंट निकालने के उसके पावर वाली संख्या में भाग देते हैं और उसके पावर वाले संख्या में भाग देने के बाद जो आता है उसके पावर लिख देते हैं और उसका मल्टीपल कर देते हैं, तो ये हमारा रिमाइंडर आ जाता है। तो ये अभाज्य संख्या में हम समझ गए। अभाज्य संख्या में समझते हैं कंपोजिट नंबर। एक और इसमें सवाल देख लीजिए, जैसे 2 की पावर ले लेते 5, 5, 5, 5 की पावर 2, 2, 2, 2 इस तरह से हो, और इसका 7 का डिवाइड करना हो तो आप डिवाइड कर लीजिएगा। इसका डिवाइड करने के बाद यहाँ पर 4 आएगा और 4 का इसका 7 का टोशियंट क्या होगा? 7 में 5555 का भाग देंगे तो 4 आएगा रिमाइंडर, और इसका टोशियंट 7 का 6 हो जाएगा। 6 का भाग देंगे इसमें, 6 का 2222 में भाग दीजिए तो इस पर आ जाएगा 2 आ जाएगा, और इसके पावर 4 चौके 16 हो गया। और 16 में अगर 7 से बड़ी संख्या आ जाती है तो 7 का भाग दे देते हैं तो 7 गुना के 14, इसका रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा। 14 में 16 में से 14 निकाल देंगे तो 2, तो ये रिमाइंडर हमेशा हमारा आ गया 2। तो इस तरह किसी संख्या का हम भाग दे करके इसका अंतर ज्यादा और 1 न आए तो हम क्या करते हैं? उसका भाग देते हैं, और भाग देने के बाद टोशियंट नीचे वाले संख्या का निकालते हैं। टोशियंट मतलब 7 का क्या हो गया हमारा? 6 हो गया। यही 6
क्या करते हैं, उसके पावर वाले में भाग देते हैं। और पावर वाले में भाग देंगे तो हमारा 16 या 4 की पावर 2 आ जाएगा, और 2 4 चौके 16 हो जाएगा। 7 का भाग दे दीजिए, 16 ज्यादा हो गया 7 से, तो ये हमारा आ जाएगा 2 रिमाइंडर। तो इस तरह से बच्चे किसी की पावर निकालना हो, पावर निकालने के लिए अंतर चेक करते हैं। अंतर 1 है तो इनके 3 नियम होते हैं। 3 नियम में पहला नियम, ऊपर एक संख्या ज्यादा नीचे कम हो तो अंतर 1 हो तो रिमाइंडर 1 हो जाता है। अगर ऊपर वाला संख्या 1 कम हो और नीचे वाला एक संख्या ज्यादा हो तो उसके 2 नियम हो जाते हैं, एक सम संख्या और उसकी विषम संख्या पर चेक करते हैं। अगर उस पर विषम संख्या होता है तो रिमाइंडर उसके ऊपर वाली संख्या को लिख देते हैं, 3 हो गया। अगर सम संख्या होता है तो उसका रिमाइंडर हमेशा 1 आता है, उसके पावर कितना भी क्यों न हो। जैसे एक और समझ लीजिए, यहाँ पर जैसे 5 की पावर 5 और 6 हो, 5 की पावर 128 दे दे और इसका रिमाइंडर पूछे कितना होगा, तो इसका अंतर देखिए, ऊपर वाला संख्या 1 कम है, नीचे वाला संख्या 1 ज्यादा है, तो इसका रिमाइंडर 1 हो गया। इसके पावर कितना है, पावर 128 है, मतलब सम संख्या है और सम संख्या आ जाता है तो उसका रिमाइंडर हमेशा 1 आ जाता है। यही चीज अगर और इसी तरह से लेकर चेक कर सकते हैं। मान लीजिए ऊपर नीचे 600, 5 की पावर 129 हो और नीचे यहाँ पर 626 हो, इस तरह के संख्या का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, 5 की पावर कितने बार में 626 के आसपास आता है, तो 5 की पावर 4 इसमें से निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 4 निकल जाएगा, 5 बचेगा। 5 यहाँ पर 4 लिख देंगे, इसके पावर जो हो जाएगा 4 का भाग दे दिए, 4 के 12, 4 गुना के 8 और 1 बचेगा तो 5 की पावर 1 लिख देंगे। नीचे क्या करेंगे, 626, 5 की पावर 4, 625 हो जाएगा। इसका अंतर 1 आएगा, अंतर 1 आएगा तो क्या करेंगे, अगर अंतर 1 आ जाता है, इस पर पावर क्या है, सम संख्या 32 है तो 1 आ जाएगा रिमाइंडर, और इसमें 5 बचा है, 5 का गुणा कर देंगे तो 5 रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस तरह के संख्या, पावर वाली संख्या निकालने के लिए आप समझ गए होंगे। मेरे चैनल का नाम यस मैथ, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।